क्लास। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस का चैप्टर। तो इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? हम लोगों ने पढ़ लिया था कि लाइफ प्रोसेसेस क्या क्या होती हैं जो हमें लाइफ में, डेली की लाइफ में हमें बहुत करना ज़रूरी होती हैं। तो उसमें फ़र्स्ट हमने पढ़ा था कि ऑटोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन होता है उसमें क्या होता है कि जो जितने भी हमारे प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। ठीक है। सेकंड था हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हेटरोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन होता है वो जितने भी एनिमल्स होते हैं, चाहे वो सिंगल सेल्ड हो चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, ठीक है, तो वो जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सब हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। तो उसमें हम लोगों ने फर्स्ट पढ़ लिया था अमीबा का न्यूट्रिशन। बाय डायग्राम पढ़ा था हमने कि स्ट्रक्चर से मैंने लास्ट वीडियो में मैंने समझाया था कि क्या क्या कैसे कैसे अमीबा फूड को कैप्चर करता है, कैसे पूरे में एब्जॉर्ब होता है, कैसे वो एक्सक्रीशन करता है। ठीक है, तो इससे पहले हमने डायग्राम से समझा था। अगर आपने वो सब चीज़ें नहीं देखी हैं तो आप पिछले वीडियो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। आगे क्या स्टार्ट करना है? स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। ठीक है भाई, देखिए, अमीबा हो, ह्यूमंस हो या फिर कोई भी एनिमल्स हो, ठीक है, वो सभी एक ही तरह का न्यूट्रिशन करते हैं। ठीक है, बट जो अमीबा होता है वो होता है सिंगल सेल्ड। यहाँ पे हम लिख देते हैं सिंगल सेल। ठीक है, सिंगल सेल्ड का मतलब होता है ये केवल एक सेल से बना होता है। इसकी जो पूरी लाइफ होती है एक ही सेल में, सारी जितनी भी लाइफ की प्रोसेसेस हैं वो एक ही सेल में हो जाती हैं। बट जो एनिमल होते हैं, जो ह्यूमंस होते हैं, उनके लिए हर एक ऑर्गन अलग अलग प्रोसेस करता है। ठीक है, जैसे हम रेस्पायरेशन करते हैं वो लंग्स से करते हैं, खाना खाते हैं वो माउथ के द्वारा खाते हैं। ठीक है, खाना जो हमारा डाइजेस्ट होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक में होता है। ठीक है, एक्सक्रीशन के लिए अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो हम लोग कभी भी कोई भी चीज़ अगर पढ़ते हैं तो हम लोग ईजी से टफ़ की तरफ जाते हैं। तो इसी वजह से हम लोगों ने क्या पढ़ा? न्यूट्रिशन सबसे पहले हमने अमीबा में पढ़ा। ठीक है, अब जो अमीबा का जो न्यूट्रिशन है, अमीबा सिंगल सेल्ड है। अब सिंगल सेल्ड बहुत सारे एनिमल्स कह सकते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे एक हो गया अमीबा, सेकंड इसी में आता है पैरामीशियम। ठीक है, वो भी हम आगे देखेंगे, लेकिन अमीबा के स्टेप्स को आप लोग बहुत अच्छे से समझेंगे क्योंकि जो स्टेप्स अमीबा में है सेम वही पैरामीशियम में भी है। ठीक है, तो इसमें जो पहला स्टेप था इंजेशन। इंजेशन मीन्स होता है किसी भी चीज़ को इंजेक्ट करना, या जैसे इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन को हम इंजेक्ट करते हैं, उसी तरह अमीबा भी है, फूड को अपनी तरफ खींचता है और अपनी तरफ इंजेक्ट कर लेता है। ठीक है, तो इंजेशन, अब इंजेशन में क्या वर्क होता है अमीबा में? तो इसमें लिखा हुआ है अमीबा इंजेस्ट फूड विद द हेल्प ऑफ फिंगर लाइक एक्सटेंशंस कॉल्ड स्यूडोपोडिया। जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में बताया था, मैंने आपको ड्रॉ करके स्यूडोपोडिया भी बताया था। जैसे ये एक अमीबा है, ठीक है, इसकी ये वाला स्ट्रक्चर है, ये बाहर का ये जो स्ट्रक्चर है, फिंगर लाइक कह सकते हैं या लेग लाइक कह सकते हैं, इसको हम लोग कहते हैं स्यूडोपोडिया। ठीक है, तो वही चीज़ इसमें दिया हुआ है कि अमीबा फूड को इंजेक्ट करता है, किसकी हेल्प के द्वारा? जो कि फिंगर लाइक एक्सटेंशन होते हैं, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। ठीक है, स्यूडोपोडिया को हम बोलते हैं फाल्स लेग्स, फाल्स लेग्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे क्या आता है? आगे आता है डाइजेशन। ठीक है, देखिए, जैसा इसमें अमीबा में ये दिया हुआ है कि स्यूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इससे फूड को अंदर कैप्चर करता है अमीबा। सेम ऐसे ही पैरामीशियम में होता है, पैरामीशियम में सीलिया होते हैं, स्यूडोपोडिया की जगह सीलिया होते हैं, वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो हम आगे अभी पढ़ेंगे।
तो फिर सेकंड क्या होता है, डाइजेशन। भाई डाइजेशन तो सब लोग जानते ही हैं, जो ये प्रोसेसेस हो रही हैं ये सेम प्रोसेस ह्यूमंस में भी होते हैं, बट ह्यूमंस के जो ऑर्गन सिस्टम है हर एक प्रोसेस को करने के लिए अलग अलग होते हैं, ठीक है। लेकिन अमीबा हमारा सिंगल सेल है, तो अमीबा की एक ही सेल में सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या आती है, हमारी डाइजेशन आती है। डाइजेशन में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि इसी अमीबा के अंदर भाई साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। एक छोटे छोटे एक न्यूक्लियस होता है, एक छोटे छोटे से ये होल्स दिए हुए हैं, ये क्या है, लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स। अब लाइसोसोम्स क्यों होते हैं, लाइसोसोम्स का जो वर्क होता है, लाइसोसोम्स के अंदर होते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स जो होते हैं वो अमीबा के जितना भी अमीबा के अंदर जो फूड आता है उस फूड को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देता है ताकि फूड आसानी से डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है। तो क्या है एंजाइम्स, एंजाइम्स कहाँ पाए जाते हैं, लाइसोसोम्स के अंदर, ठीक है। एंजाइम्स ब्रेक दैम इनटू सिंपल सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, वही चीज़ जो मैंने आपको बताई, आपको मैंने स्ट्रक्चर पहले समझा दिया था, तो इससे चीज़ें आपको बहुत ही इजी वे में समझ में आ रही होंगी, ठीक है। एंजाइम्स जो होते हैं वो ब्रेक करते हैं फूड को सिंपल यानी बहुत ही आसान यानी छोटे सॉल्युबल जो घुल जाते हैं सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। ये डाइजेशन हो गया। उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन। भाई फूड का डाइजेशन तो हो गया, डाइजेशन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में लाइसोसोम ने तोड़ दिया, फिर उसके बाद क्या होता है एब्जॉर्प्शन। फूड भाई एब्जॉर्ब कैसे होगा, द सिंपल सॉल्युबल फूड, मतलब जो सिंपल सॉल्युबल फूड है इज एब्जॉर्ब्ड बाय साइटोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है अमीबा फ्रॉम फूड वैक्यूल, मतलब फूड वैक्यूल जो होता है, फूड वैक्यूल जो बना होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये बाहर से फूड आएगा, ठीक है, ये यहाँ पे है एंजाइम, ठीक है। अब ये ऐसे आने के बाद दोनों ऐसे बन जाएंगे, ठीक है। ये हो गया भाई, खाना बन गया, खाना टूट गया। अब ये जो वैक्यूल है, वैक्यूल के अंदर जितना भी फूड है जितना भी डाइजेस्टिव फूड है वो वैक्यूल के अंदर है, इनडाइजेस्टिव फूड बाहर होगा, ठीक है। तो यही जो फूड है ये वैक्यूल के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है अमीबा में, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। फिर होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है भाई, एसिमिलेशन में होता है अमीबा सेल, जो अमीबा सेल होती है वो ऑब्टेंड करती है एनर्जी फ्रॉम से एब्जॉर्ब फूड से। भाई जब ये फूड एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है, क्या बताया था, जैसे ये फूड मान लीजिए बाहर से ये फूड आया यहाँ पे, एक मिनट रुके, ये था हमारा अमीबा, यहाँ से आया ये फूड ऐसे ऐसे करके एंटी कर गया, ये फूड हो गया, ये लाइसोसोम हो गया, दोनों मिलके वैक्यूल बन गया, डाइजेस्टिव फूड बन गया, फूड साइटोप्लाज्म के थ्रू चारों तरफ फैल गया, एब्जॉर्ब हो गया। एब्जॉर्ब होने के बाद इसमें जितनी भी एनर्जी होती है, ठीक है, एनर्जी होती है वो अमीबा सेल जो होती है वो एनर्जी इसी से चारों तरफ एसिमिलेट कर देती है, ठीक है, एसिमिलेट कर देती है, तो जो अमीबा होता है उसे एनर्जी मिल जाती है, ठीक है। एसिमिलेशन करने का मतलब होता है चारों तरफ एनर्जी को लेना, ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर हो गया इजेशन। अब भाई हम लोग जैसे एक्सक्रीशन करते हैं, टॉयलेट जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, सेम वही क्यों जाते हैं भाई, जितने भी हमारे बॉडी के लिए अच्छी चीज़ें होती हैं वो तो हमारा इंटेस्टाइन मतलब अलग करके पचा ही चुका है खाना, ठीक है, एब्जॉर्ब कर चुका है खाना, जितनी एनर्जी मिलनी थी वो मिल चुकी है, लेकिन उसमें जो वेस्टेज होता है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीशन। सेम वही होता है इसमें इजेशन। इजेशन में क्या होता है, थ्रो आउट द अनडाइजेस्टेड फूड,
इजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है या फिर बोल सकते हैं ऐसी प्रोसेस है जो अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल देता है भाई। जितना भी वो हुआ, फिर उसके बाद जैसे ये अमीवा है, ये सारा फूड वूड हो गया, सब कुछ जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो यहीं से वेस्टेज पूरा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा डायग्राम से भी और उसके बाद थ्योरी से भी मैंने समझाया। तो इसमें क्या होता है, स्टेप्स क्या हैं? पहला इजेशन है, दूसरा डाइजेशन है, तीसरा एब्जॉर्प्शन है, चौथा एसिमिलेशन है, पांचवा इजेशन है। ठीक है, तो अमीबा के जितने भी स्टेप्स हैं वो पूरे हुए। अब आगे हम पढ़ते हैं पैरामीशियम। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं? पैरामीशियम, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। भाई पैरामीशियम क्या है? पैरामीशियम भी सिंगल सेल है, सिंगल सेल है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, सेम प्रोसेस होती है, जो अमीबा में होती है वही पैरामीशियम में होती है। ठीक है, तो वैसे तो पैरामीशियम शायद दिया, हाँ शायद दिया है, कभी कभी पैरामीशियम भी पूछ देता है, तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें अमीबा में चलती हैं वही चीज़ें पैरामीशियम में चलती हैं, बस पैरामीशियम का स्ट्रक्चर बदल जाता है। ऐसे करके ऐसे पैरामीशियम का स्ट्रक्चर बदल जाता है, ये सीलिया लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं। अंदर वही न्यूक्लियस होता है, लाइसोसोम होता है और साइटोप्लाज्म होता है, सेम वही चीज़ होती है। उसमें लेग्स होती हैं, इसमें सीलिया जितना भी वर्क करना होता है वो सीलिया का वर्क होता है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, सीलिया इज प्रेजेंट अराउंड द होल बॉडी ऑफ पैरामीशियम मूव। मतलब जो सीलिया होता है वो पैरामीशियम के पूरी बॉडी में होता है, किसके लिए? मूवमेंट करने के लिए। ठीक है, दे स्वाइप द फूड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन वाटर इनटू द माउथ ऑफ पैरामीशियम। ये जो सीलिया होते हैं ये क्या करते हैं? मूवमेंट तो करते ही हैं, लेकिन साथ में ये खाने को, जो वाटर के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो ये उस वहाँ पे गंदगी को और चीज़ों को साफ करके, जो पैरामीशियम के लिए अच्छी चीज़ें होती हैं, जो पैरामीशियम को फूड चाहिए होता है, वो साफ करके वाटर से साफ करके वो जो अच्छे पार्टिकल्स होते हैं वो उनके मुंह तक पहुंचाते हैं। ठीक है, अब सेकंड क्या है, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द न्यूट्रिशन। भाई ये जो पैरामीशियम है इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो यहीं से शुरू होता है कि सीलिया स्वाइप करते हैं गंदे सब्सटेंसेस को और अच्छे मॉलिक्यूल्स को माउथ के अंदर लेके आते हैं पैरामीशियम के, ऑफ पैरामीशियम विच इज़ द कॉल्ड इंजेशन। भाई जब फूड अंदर जाएगा माउथ के तो उसको हम क्या कहते हैं? इंजेशन कहते हैं। सेम वही प्रोसेस है जो अमीबा में थी, इजेशन कहते हैं। ठीक है, एंड इज़ फॉलोड बाय डाइजेशन। फिर इसके बाद क्या होता है? डाइजेशन होता है, फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है, फिर एसिमिलेशन होता है, फिर होता है इजेशन। ठीक है, तो सेम वही स्टेप्स है, वही थ्योरी है, बस दिक्कत क्या है उसमें? स्यूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर थे, लेग्स थे। ठीक है, इसमें है सीलिया। ठीक है, सीलिया के थ्रू फूड अंदर जाएगा, सीलिया के थ्रू फूड का इजेशन भी होगा। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें वही है। तो ये हो गया न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि ह्यूमन के अंदर कैसे डाइजेशन होता है, डाइजेशन इन ह्यूमंस। ठीक है, तो हम लोग पूरा डाइजेशन सिस्टम पढ़ेंगे, माउथ, वक्कल कैविटी, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो आज तो फिर यहीं पे आज हम वीडियो समाप्त कर, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि ह्यूमंस में न्यूट्रिशन कैसे होता है। ठीक है, ह्यूमंस का जो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे होता है, बक्कल कैविटी, माउथ, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।